द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय। इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग भगवान की जो शक्ति है उसका वर्णन श्रवण कर रहे हैं। क्या स्वरूप है भगवान की शक्ति का, ये हम कल श्रवण कर रहे थे। कहाँ तो गया था? यस्याय विलोलायाः प्राय सर्वत्र कथ्यते नवनामपि भक्तानां भगवत प्रियताधिका। जो महालक्ष्मी जी हैं उनके अनेक स्वरूप हैं, उनमें एक स्वरूप है क्या? समस्त संपत्ति को प्रदान करने वाली सर्व संपद अधीश्वरी। और ये जो लक्ष्मी है, ये स्वरूप लक्ष्मी का जो स्वरूप है, इसको ना तो मुक्त लोग स्वीकार करते हैं, ना भक्त लोग स्वीकार करते हैं, ना मुमुक्षु स्वीकार करते हैं। इन्हें स्वीकार करते हैं एकमात्र कर्मी। और कर्मी के अभिषेक कर्मी कौन होता है? भोगी होता है। कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, चार कोटियां होती हैं। कर्मी वो है इसी संसार में क्या रहना चाहता है, विषय भोग करना चाहता है संसार में ही। बाहर जाने की उसकी इच्छा ही नहीं होती है, या उसे पता ही नहीं होता इस बाहर भी कुछ है। बस पुण्य कर्म करता है, स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करता है, पुण्य क्षय होते विश्व जगत में आता है, फिर कर्म करता है। इस प्रकार से वो धर्म अर्थ काम, तो कर्मी होता है धर्म अर्थ काम में फंसा रहता है। वो जो चार पुरुषार्थ है उनमें जो धर्म अर्थ काम में फंसा रहता है। धर्म करता है अर्थ प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति होती है तो उसे कामना पूर्ति करता है, कामना पूर्ति करने में धन कम पड़ जाता है, फिर धर्म करता है। तो धर्म अर्थ काम में घूमता रहता है एक कर्मी। इसकी तो बात ही नहीं है। बचे ज्ञानी, योगी और भक्त। ये तीनों ही संसार से बाहर जाना चाहते हैं। कर्मी जो होता है, जो पहला वाला होता है, उसकी ये धारणा है संसार नित्य है, संसार नित्य है और मैं शरीर हूं। देहात्म बुद्धि उसकी है, तो बस स्वाभाविक है जब देहात्म बुद्धि है संसार के प्रति, संसार नित्य बुद्धि उसकी है, तो इसलिए संसार में ही वो रचा पचा रहता है। तो जो तीन है, ज्ञानी, योगी और भक्त, ये तीनों को ये अनुभव हो गया होता है कि संसार दुख जलधौ, संसार दुख समुद्र है, संसार नित्य नहीं है और हम संसार के कोई जीव, हम संसार के निवासी है ही नहीं। जो हम आत्मा है, हम संसार के नहीं है, मुझे पता हो गया होता है। अतः तीनों लोग इस संसार को पार करने की इच्छा रखते हैं। अतः संसारिक जो विषय भोग है उनसे उनको विरक्ति होती है। यही कारण है जो ये महालक्ष्मी का एक स्वरूप जो सर्वसंपद अधीश्वरी है, ऐसी जो लक्ष्मी को मुमुक्षु, मुक्त और भक्त चाहते नहीं है, उपेक्षा कर देते हैं। क्यों? ये जो लक्ष्मी है ये बाधक है। क्या बाधक है? संसार से बाहर जाने में, जो संसार है ना, ब्रह्मांड है, इसे बाहर जाने में बाधक है। यदि इनकी यदि कृपा हो जाती है, बस जीव ब्रह्मांड से बाहर जा ही नहीं पाएगा, इस संसार में ही क्या घूमता रहेगा। यही कारण भक्त ग्रहण नहीं करते हैं। इसे बताएगा यस्याय विलोलायाः प्राय सर्वत्र कथ्यते। सर्वत्र एक बात प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? यस्या ए विलोलायाः
ये जो लक्ष्मी जी है, कौन लक्ष्मी? चंचला लक्ष्मी। सर्व संपद अधीश्वरी ये लक्ष्मी है। ये लक्ष्मी जो कैसे लक्ष्मी बता रहे? परम चंचला है। नवनाम भक्ता नाम भगवत प्रियता अधिका। और कुछ बात छोड़ दो, जो पुराने भक्त हैं, पांडव हो गए, अम्बरीश हो गए, हनुमान हो गए, भक्त 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 किन प्रकार के होते हैं? सनातन भक्त, आनंद भक्त कौन से? ये बोल पहले क्या होता है? ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त, प्रेमातुर भक्त। ये भक्त कोटि है। ये जो अब यहां से ये जिन जो भक्तों की बात है, ये तो ज्ञानी भक्त कौन है? प्रहलाद जी। शुद्ध भक्त कौन है? श्री अम्बरीश महाराज। प्रेम भक्त हनुमान जी। प्रेम भक्त उद्धव आदि, द्वारके जो परिकर है। और प्रेमातुर, अच्छा जी, पांडव कौन है? प्रेम पर है। और प्रेमातुर उद्धव आदि है ना। तो इनकी बात छोड़ दो, ये भगवान को अति प्रिय है। बल्कि यहां बता रहे चंचल लक्ष्मी की तुलना में तो नवीन भक्त, जो नवीन भक्त हैं, जो अभी सिद्ध भी नहीं हुए, जो अभी सिद्ध भी नहीं हुए हैं, ऐसे भक्त भी भगवान को ऐसी लक्ष्मी की अपेक्षा अधिक प्रिय है। टीका में कह रहे हैं जो लक्ष्मी परम चंचला है, दुर्वासा के शाप के बहाने इसको दुर्वासा का शाप प्राप्त हुआ है, उसके प्रभाव से ये एक स्थान से अनेक स्थान पर गमन करती रहती है और अपने आश्रित को त्याग कर देती है। ये लक्ष्मी अपने आश्रित को त्याग कर देती है, जिसके बाद ये रहती है, एक उसको छोड़ देती, छोड़ करके दूसरी बार पहुंच जाती है। पहुंचती नहीं पहुंचती है। पॉकेट में बाजार में गए, चली गई दुकानदार की जेब में चली गई, दुकानदार की जेब से किसी और की में चली गई, वो घूमती रहती है। तो ये संजय लक्ष्मी कैसे बता रहे हैं? ये अपने आश्रित जनों का परित्याग कर देती हैं। तो ऐसी जो चंचला लक्ष्मी है, उसकी तुलना में भगवान को प्राचीन भक्त बहुत दूर की बात है, नवीन भक्त है और भगवान को प्रिय है इस लक्ष्मी की अपेक्षा। कहा गया? पुराणों में ऐसा कहा गया। परंतु है कौन? यह कौन? ये महालक्ष्मी का ही एक स्वरूप है, अवतार है। इसलिए चंचला होने पर भी महालक्ष्मी के समान पूज्य भी है, पूज्य भी है। परंतु पूज्य किनके लिए है? कर्मियों के लिए पूज्य। अब इसका ये नहीं है कि चंचला है तो इनकी निंदा की जाएगी। निंदा भी नहीं, क्यों? भगवान की जो महालक्ष्मी है उनका एक स्वरूप है, उसका एक अंश स्वरूप है। निंदा उनकी भी नहीं करनी है। जितने देवता कौन भगवान के विभूति है। हरिदेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वर इतने ब्रह्मरुद्राद्या नवज्ञ कदाचन। कहा ना, जितने देवता हैं कौन है ये? हरि, बात तो ठीक है, हरि सदा आराध्य है, ठीक है, कुछ संशय नहीं, कोई समस्या नहीं। समस्या ये है, इतने ब्रह्म रुद्र आद्या भगवान को छोड़ करके ब्रह्मा रुद्र इत्यादि जो देवता हैं उनकी अवज्ञा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? वो देवता ही भगवान की विभूति यही है, इसलिए उनकी भी निंदा नहीं करनी है। तो यहाँ कह रहे हैं कोई ना समझे तो चंचला लक्ष्मी इसकी निंदा करो नहीं।
निंदा उनकी भी नहीं करनी है, क्योंकि महालक्ष्मी के स्वरूप होने के कारण ये पूज्य ही है, परंतु हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। है? जैसे एक ब्राह्मण बालक है, उसकी उम्र 8-9 साल, 6-7 साल, 5-6-7 साल उम्र है उसकी। ब्राह्मण का तुम्हारा पुरोहित का बेटा है, क्या हम उसको ब्राह्मण का सम्मान देंगे? नहीं दे सकते, क्योंकि अभी उसकी दीक्षा, अब उसकी गायत्री नहीं हुई है, उपनयन नहीं हुआ, उसके द्वारा हम आप घर में पूजा पाठ नहीं करवाएंगे। ब्राह्मण तो है, होने पर भी उससे घर में पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, पिताजी के श्राद्ध आदि कार्य नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? अभी ब्राह्मण पुत्र होने पर भी, परंतु अभी क्या है, वो उसका उपनयन नहीं हुआ, तो उसका अधिकार वेदों में नहीं है, परंतु जब हमारे घर में आएगा, हम क्या उसको भगा देंगे? सम्मान करेंगे, उसको प्रणाम भी करेंगे, उसे प्रणामी भी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि भावी हमारा पुरोहित है, ये भविष्य में पुरोहित होने वाला है, परंतु अभी नहीं है, तो उसको पूरा सम्मान नहीं देंगे, उसकी निंदा भी नहीं करेंगे, क्योंकि भविष्य में हमारा पुरोहित बनने वाला है। उसी प्रकार से एक वैष्णव, जो वैष्णव में अनर्थ ग्रस्त है, कनिष्ठ वैष्णव है, उसमें दोष भी है, दोष होने पर भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये भावी वैष्णव है, भविष्य में वैष्णव बन जाएगा, और अभी हमने निंदा कर दी उसकी, हमने भी उसकी निंदा कर दी, उसे दुर्व्यवहार कर दिया, भविष्य में वैष्णव बन गया। अब क्या होगा? वो अपराध कहाँ जाएगा? नहीं, हमने तब किया था जब ये वैष्णव नहीं था। तुम बोलोगे नहीं, हमने तब पिटाई की थी इसकी जब ये वैष्णव नहीं था, अब बना वैष्णव, तो पहली बात को क्यों लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्यों पहले भी भक्ति कर ही रहा था, परंतु अनर्थग्रस्त था, कुछ दोष भी थे। क्षिप्र बहु धर्मात्मा शांति निर्गच्छति, भगवान क्या बोला? ऐसा जो भक्त है, क्षिप्रम अपिचेस्तु दुराचारो भक्ति माम अनन्य भाग, कहा था ना। ये अर्जुन मेरा जो भक्त है, उसमें क्या दुराचारी नहीं, सुदुराचारी, पर द्रव्य स्त्री अपहारी च, ठीक है, मैं कहते हैं, विश्वनाथ जी कह रहे हैं, दूसरी की स्त्री को हरण करने वाला हो और धन भी हरण करने वाला हो, परंतु अनन्य भाग है, मेरे अलावा किसी को नहीं जानता। वो देवी देवा किसको नहीं मानता, किसके प्रति निष्ठा मेरे प्रति है, परंतु ऐसा दुराचारी भी हो, साधु मानो। पर क्यों माने साधु? उसमें दोष है, दोष जरूर है, परंतु अन्य भाग है, वो उसकी श्रद्धा केवल मुझ पर है, साधन भजन कर रहा है, वो क्षिप्र भवती धर्मात्मा, अति शीघ्र ही वो साधु बन जाए। अब जो हमने उसकी निंदा की है, अब हमारा क्या होगा? अतः चाहे सामान्य वैष्णव हो, कनिष्ठ वैष्णव भी हो, दोष भी हो, उसकी निंदा बिल्कुल नहीं करनी है। अधिक से अधिक हम उसे मतलब नहीं रखेंगे। कोई वैष्णव को दोष है, हम उसे मतलब नहीं रखेंगे। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। व्यर्थ में क्यों बोला, आ बैल मुझे मार, उसकी निंदा कर करके? बैल है ना, बैल के आगे, सांड के आगे लाल कपड़ा घुमाओ, लाल कपड़ा, तो सांड छोड़ेगा? जानबूझ करके यदि हम करेंगे तो ये वैष्णव में दोष है, भगवान जाने, वो जाने, हम क्या मतलब उसे? तो हमारी समस्या क्या है? बोले बिना मानेंगे नहीं, निंदा के बिना मानेंगे नहीं, ये हमारी समस्या है। मुख में लगाम देना तो सीखा ही नहीं है,
है ना, मुख है बोलने के लिए, कुछ भी बोल दो, टैक्स तो लगता नहीं है। ये टैक्स लगता ना, एक शब्द बोलोगे तो 2 रुपया टैक्स, फिर सोच के बोलते सोच के बोलते। तो ये कह रहे हैं जो ये लक्ष्मी जी है, सर्वसंपद अधीश्वरी जी जो है, चंचला जरूर है, तथापि भगवान की महालक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए उनकी निंदा हमें नहीं करनी है, वही पूज्य ही है। हम ग्रहण नहीं करेंगे उसको, बस पूजा नहीं करेंगे तो निंदा भी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ऐसे सुना जाता है जब क्या हो रहा था, क्षीर सागर में मंथन हो रहा था, देवता और असुर मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे थे। क्षीर सागर में मथानी क्या थी? सुमेरु पर्वत मथानी थी, और ऋषि क्या थी? शेषनाग जी। जब मंथन हो रहा था तो उससे जो बहुत सारे रत्न निकले, उनमें से लक्ष्मी जी निकली थी। भगवान ने वो लक्ष्मी जी को अपने बक्ष स्थल पर धारण किया था। ये जो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी कौन है? अब बोले तो लक्ष्मी जी तो निकली थी समुद्र मंथन से, तो उसे पहले भगवान क्या अकेले थे? क्या बोलते उसको? कुंवारे बैठे होते? सच बात नहीं है? नहीं, उनके पास लक्ष्मी नित्य है। वो जो लक्ष्मी निकले समुद्र मंथन से, वो है क्या? जो महालक्ष्मी की एक विभूति है। लक्ष्मी कहाँ निकली है? समुद्र से निकली है। और समुद्र क्या निकला है? चंदा मामा। चंद्र कहाँ से निकला है? समुद्र से। इसलिए चंदा को मामा कह देते हैं। चंदा मामा दूर के पुए पकाए ऐसे कुछ है ना, बल्कि चांद को मुसलमान मामा क्यों बोल देते हैं? क्योंकि लक्ष्मी कौन है? जगत जननी है। चंदा से भाई हो गए, तो हमारे क्या लगे? चांद क्या लगा हमारा? क्या लगा? मामा। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, परंतु जो भगवान की प्रियतम महालक्ष्मी है, वो भगवान के वक्ष स्थल पर स्थिर रूप में वास करती हैं। जो लक्ष्मी जो समुद्र से निकली, उनको भगवान ने वक्ष स्थल पर स्थान दिया, परंतु जो महालक्ष्मी जी हैं, उनके वक्ष स्थल पर पहले सर्वदा ही नित्य रूप में स्थित रहती हैं और भक्तों के द्वारा वो आराधित होती है। एक स्वरूप से वो महालक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी रहती है। तो ये कह रहे हैं, तो वो लक्ष्मी किसी प्रकार से उपेक्षणीय, उनकी उपेक्षा नहीं करनी है। एवं धरण्यपि गेया पराश्च भगवत प्रिया तथे भगवत शक्तिरपि सज्ञायतां त्वया। क्या बता रहे? जिस प्रकार से महालक्ष्मी भगवान की प्रिया है, धरणी अपि एवं गया, जो धरणी देवी है, जो धरणी देवी भगवान की वैसे प्रिय है जैसे लक्ष्मी जी प्रिय है। तो इस प्रकार से तथे भगवत शक्तिरपि, क्या बता रहे? सा ज्ञाता त्वया, इस प्रकार से प्रभु की समस्त शक्तियों को ही समान जानना होगा। जितनी शक्ति भगवान की है, लक्ष्मी जी है, देवी धरणी है, ये भी भगवान की प्रिया है। बोलो जड़ है, जड़ है, जड़ कैसी प्रिया हो गई? तो जड़ मोटरसाइकिल तो प्रिय हो जाता, मोबाइल प्रिय होता है, जानते थे तो उसके लिए
और धरणी में नहीं, ये पृथ्वी में नहीं, इसकी जो अधिष्ठात्री देवी धरणी देवी भगवान की प्रिय है वो तो सुंदर स्वरूप है। नृसिंह महावतार में देखा था ना, कितनी सुंदर थी पृथ्वी देवी, ऊपर जा रही नीचे जा रही है, कितनी सुंदर थी। धरणी देवी है वो, भगवान को बहुत शक्ति है। वो अभी महालक्ष्मी का ही क्या है, एक स्वरूप है। तो बता रहे यहां पर जैसे भगवान सच्चिदानंद घन है, महालक्ष्मी सच्चिदानंद घन है, धरणी देवी भगवान की प्रिया और सच्चिदानंद विग्रह है। हम जड़ देख रहे हैं इसको, परंतु वो जो धरणी देवी है वो भी सच्चिदानंद घन है, सच्चिदानंद विग्रह है। वैकुंठनाथ के नित्य समीप कहाँ रहते हैं ये, जो भगवान वैकुंठनाथ हैं उनके समीप जो निवास करने वाली है महालक्ष्मी, जो अति प्रिय भवानी प्रियतम है, सच्चिदानंद विग्रह महालक्ष्मी है। तो अन्य जिन शक्ति जो अन्य शक्ति के बारे में सुना जाता है वे कौन है, महालक्ष्मी के ही अवतार हैं। जितने प्रकार के जितने भगवान के अवतार हैं उनके साथ जो लक्ष्मी है विराजमान है, वो सब लक्ष्मी कौन है, महालक्ष्मी के अवतार हैं। इस प्रकार से शिव जी की शक्ति दुर्गा, उनके वैभव भैरव चामुंडा आदि भेद से दुर्गा जी हो गई, चामुंडा आदि जितने भी ये देवी हैं, जैसे भगवान की शक्ति है। क्या है भगवान की, जो महालक्ष्मी शक्ति है उनका ही सब प्रकाश है, ये मानना पड़ेगा। जितने अवतार भगवान के प्रकाश, जितने देवता भगवान के विभूतियां, उसी प्रकार से जितने अवतार हो गए देवता भगवान के सब कौन है, ये अवतार भगवान स्वरूप है और देवता की विभूतियां हो गई। उसी प्रकार से जितने भी लक्ष्मी हैं महालक्ष्मी की प्रकाश हो गई, और जितने जो ये चामुंडा इत्यादि क्या हो गए, उनकी विभूतियां हो गई। महाविभूति शब्देन योग शब्देन च क्वचित, योग मायादि शब्देन सा क्वचित च निगद्यते। कहीं गद शब्द का अर्थ तुम सुना था क्या, गद इस में आया तो गद, बस कभी किसी जन्म में सुना हो गदा, आया था ना जब कहा था भगवान हिरण्याक्ष ने अपने गदा के प्रहार कहा, मैं गदा के प्रहार तेरा सिर तोड़ दूंगा। देव ने क्या अर्थ किया था, गदा मने गद मने स्तुति, क्या आएगा कुछ कहा, क्या गदा के द्वारा तेरा मैं सिर विचूर्ण कर दूंगा। जब मैंने क्या अर्थ कर दिया था, गदा मने भवन क्या लिया, गद गद्दते, ये मेरी स्तुति कर रहा है। गद मैंने कहना, गदती मैंने गद मैंने कहना होता है। तो बता रहे महाविभूति शब्द योग शब्द से क्वचित, भगवान की शक्ति रूपा जो लक्ष्मी है, कहीं क्वचित कहीं कहीं पर उनको महाविभूति शब्द से कहा गया है। उनके लिए क्या शब्द का उपयोग हुआ है, महाविभूति। कहीं क्वचित योग शब्द देना, कहीं उनको योग कह दिया गया है, और कहे कि योग माया आदि शब्द से उनको कहा गया। भगवान की जो महालक्ष्मी शक्ति लक्ष्मी है, कहीं उनको महाविभूति कहा गया, कहीं योग कहा गया, कि योग माया आदि शब्द के द्वारा उनको लक्षित किया गया है।
टीका में कह रहे हैं भगवान की शक्ति के स्वरूप। अभी तो क्या किया उन्होंने, भगवान की जो शक्ति है उसका स्वरूप का वर्णन किया। क्या स्वरूप है उनका? कौन है? सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है ना, सब वर्णन किया। फिर कार्य भेद से विभिन्न नाम का परिचय, तो बोलेंगे जब शक्ति एक है नाम अनेक क्यों हो गए? कार्य भेद से। कार्य नाम का तारतम्य में कैसे होता है? कार्य भेद। व्यक्ति तो एक ही होता है, परंतु नाम कैसे बदल जाता है? सब कर्मचारी होते हैं। जो गेट पर बैठता है उसको दरबान कहते हैं, गेटमैन कहते हैं उसको। जो इधर इधर घूमता रहता है पानी पिलाने उसको पियोन कहते हैं, चपड़ासी कहते हैं, वो कर्मचारी है। एक कलर के भी होता है, एक सुपरिटेंडेंट होता है, एक मैनेजर होता है, एक फिर उसका भी बॉस भी होता है। जो कर्मचारी है कि नहीं है? तुमके नाम अलग अलग कैसे पड़ गए? सब कर्मचारी, सब कर्मचारी होने चाहिए, तो उनका भेद कैसे हो गया? कार्य के अनुसार। सर्वत्र है कि नहीं है? भेद सर्वत्र नहीं है। जो बोले भेद नहीं है, मुझे बड़ा मूर्ख और कोई हो सकता है क्या? भेद कैसे नहीं है? हमारे हाथ को हाथ, पैर को पैर क्यों बोलते हैं? कार्य अलग अलग है। हाथ का कार्य अलग, पैर का कार्य अलग, नाक का कार्य अलग, कान का कार्य अलग है, आंख का अलग है, मुख का अलग कार्य है। इसलिए नाम पड़ गया क्या? दर्शन शक्ति, श्रवण शक्ति, आघ्राण शक्ति, गमन शक्ति, ग्रहण शक्ति, स्पर्श शक्ति, स्मरण शक्ति और इच्छा शक्ति। जब भी शक्ति कितनी है हमें शरीर में? हमें शरीर में शक्ति कितनी है? शक्ति एक ही शक्ति है, 10 भी थोड़ी शक्ति है। पावर हाउस से बिजली आ रही है, 4 लाइन नहीं आ रही। एक ठंडी लाइन वो फ्रिज में घुस गई, गर्म लाइन वो इसमें हीटर में घुस गई। एक लाइन वाली घूमने वाली घूमते आ रही, घूमते एक लाइन, 4 लाइन है, घूमते आ रही, पंखों में घूम गई। ऐसा है क्या? लाइन एक ही है, बस कार्य भेद से नाम हो गया। उसी में बता रहे हैं जीव के अंदर जो शक्ति तो एक ही है, परंतु कार्य भेद से अंदर पड़ गया। जो वही शक्ति श्रवण कार्य करती है, बोलते हैं शून्य की शक्ति। बोले ये शून्य की शक्ति चली गई, क्या मरा नहीं है? इसे एक क्विंटल का बोरा तो उठा लिया, ये सुन क्यों नहीं पा रहा है? बोल रहे वो शक्ति इसी की सुनने की शक्ति गई है, शक्ति नहीं गई है, शक्ति तो है उसके अंदर। तो एक ही शक्ति से विभिन्न नाम धारण करती है, इसे हम कहते हैं क्रिया शक्ति। शक्ति तो याद है कि नहीं है? भगवान की मूल में एक शक्ति, स्वरूप शक्ति, पराशक्ति, एक ही शक्ति है वो। फिर 3 प्रकाश हुए, क्या? चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। तीनों कौन है? ये है क्रिया शक्ति है। क्यों? चित शक्ति से चित जगत प्रकाशित, जीव से जीव जगत प्रकाशित, माया से जड़ जगत प्रकाशित। कार्य हो गया ना, नाम पड़ गया। चित जगत प्रकाशित हुआ, चित शक्ति। जड़ जगत प्रकाशित हुआ, जड़ शक्ति। जीव प्रकाशित हुए, जीव शक्ति। इसलिए इसको कहते हैं चित शक्ति, जीव शक्ति। मानिए कि ये क्या है? ये स्वरूप शक्ति की क्रिया शक्ति है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो कहीं पर उसको विभूति, कहीं योग माया कहा गया,
अब बता रहे भगवान की तो हाँ, भगवान की शक्ति का स्वरूप का वर्णन किया कार्य भेद से विभिन्न नाम, जिसको विभिन्न नाम है, कैसे हुआ? कार्य भेद से। क्यों? कार्य जो कार्य कर रहा है, कर रही है, नाम उसका वैसे ही पड़ गया। वो भगवान की शक्ति किसी स्थान पर कहीं कहीं पर उनको महाविभूति कहते हैं, अर्थात सबको जो विभूति प्रदान करती है, ऐश्वर्य प्रदान कर देती है, अर्थ प्रदान कर देती है, वो विभूतियां प्रदान कर देती है। कहीं कहीं उनको योग माया कह दिया, जब वही शक्ति जीव को भगवान की ओर लाती है, जोड़ती है, उसे कहते हैं योग माया। जो जीव और भगवान का योग कराती है उसे कहते हैं योग माया। है? ऐसे ही सर्वत्र समझना होगा। आदि कहने से कहीं पर भगवान की जो लक्ष्मी जी को कहीं पर प्रकृति कह दिया, कहीं शक्ति भी कह दिया। जैसे महासंगीता ग्रंथ में वर्णन है, श्री भूदुर्गेति या भिन्ना जीव माया महात्मना आप माया तदिच्छा शाद गुण माया जड़ात्मिका। जैसे महासंगीता के ग्रंथ में वर्णन है, भगवान की वह माया मतलब माया कौन यहाँ पर? महालक्ष्मी, यह माया कह रहे हैं। कैसे है? श्री भू दुर्गा, कहीं उनको कहीं उसको श्री कह दिया जाता है, कि भू कहा जाता है, तो कहीं दुर्गा कह जाता है। क्यों कैसे कहते हैं? कर्मशः कार्य, क्या कार्य? जीवों का प्रकटन या भगवान की इच्छा या त्रिगुण जगत का प्रकटन, कार्य अलग अलग है। जब जड़ जगत प्रकाश जड़ जगत को प्रकट कर रही है तब उसको कहते हैं क्या? दुर्गा, माया, महामाया कहते हैं। जब वो जीव को प्रकट कर रही है तो उसको कहते हैं श्री। और भगवान की इच्छा को प्रकट कर रही है उसे कहते हैं भू। ऐसे नाम दिए गए। अतः महोदधि शब्द एक शब्दकोश है, शब्द महोदधि, शब्द महोदधि। इसका अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ क्या है? शब्द महोदधि। हाँ, क्या अर्थ है? शब्दों का महासागर। महासागर, वेरी गुड, समझ गया। तो उदधि, उद मने जल, धी मने भंडार, वृषभानुदधि नव शशि। क्या करता है? हाँ, वृषभानु महाराज तुलना किसी की गई है? समुद्र से। समुद्र से कौन निकला है? चंद्र। शशि मने क्या होता है? शशि मने चंद्र। तो राधिका जी कौन है? चंद्र के समान है। वृषभानु महाराज या जो उनका कुल है, वो कुल कैसा है? बोलते हैं उदधि, सागर के समान है, जिनमें से निर्मल चंद्र उदित हुआ वो है श्री राधिका जी। हाँ, तो उसमें उल्लेख है शब्द के तत्व, जो शब्द के तत्व को अर्थ को जानने वाले जो लोग हैं उनके अनुसार माया शब्द का जो माया जो शब्द है, इसका अर्थ क्या करते हैं? त्रिगुणात्मिका शक्ति, रजो तमो सतो, त्रिगुणमय माया है, गुण शक्ति है। इसको निर्लक्षित किया गया है। ये ज्ञान कि विष्णु शक्ति जो माया है, कहीं उसको क्या कह दिया गया है? क्या? त्रिगुणमय जो शक्ति भगवान की है, महामाया कह दिया, कि ज्ञान कह दिया गया, कि विष्णु शक्ति कह दिया गया। ये शब्दकोश में इसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द है ये।
अब इनका प्रयोग सब जगह समान नहीं होगा। प्रयोग कैसे होगा? प्रसंग के अनुसार इनका प्रयोग होगा। क्या? हरि मने बंदर, हरि मने भगवान, हरि मने शेर भी होता है, ये प्रयोगची है। अब प्रयोग प्रसंग के अनुसार, प्रयोग प्रसंग है, प्रयोग के प्रसंग के अनुसार होगा। प्रसंग कहाँ का है? जंगल का, जंगल का है, वो जा रहा सामने, हरि आ गया, दहाड़, हरि ने दहशत दहाड़ मारी और बेचारा वही मूर्छित हो गया। तो हरि के क्या बात कहा? जंगल की आ रही है, प्रभाव क्या बड़ा, मूर्छित हो गया डर के मारे। तो यहाँ क्या समझेंगे उसको? शेर। जैसे हरि सामने आया, उसने चश्मा निकाला, जेब में घुसा लिया। हरि को देखते ही केशव ने मोबाइल को जेब में घुसा लिया। तो क्या समझोगे इसको? शेर कहते ना, चिल्लाया, हरि बचाओ, हरि बचाओ, हरि बचाओ, हरि बचाओ, हरि ने पकड़ लिया, हरि बचाओ, हरि ने पकड़ लिया। चिल्ला रहा, हरि बचाओ, हरि बचाओ, हरि ने पकड़ लिया, हरि बचाओ। तो क्या समझोगे? क्या माना इसकी? कोई हरि बंदर ने पकड़ लिया, शेर को बोला, शेर को बुला रहा है, बचाओ बचाओ। शेर क्या करेगा? दोनों खा जाएगा। तो क्या मानना पड़ेगा? रक्षा के लिए पुकार रहा है तो शेर तो रक्षा करेगा नहीं कभी, तो क्या पुकार रहा है? भगवान को पुकार रहा है। उसी प्रकार से ये शब्द हैं, ये शब्दकोश में पर्यायवाची शब्द हैं, इनका वर्णन सब जगह अलग अलग होगा। स्कंद पुराण में भी कहा गया, क्या कहा गया? भगवान की इच्छा शक्ति से अनंत नाम, भगवान की जो भगवान की इच्छा शक्ति है उनके अनंत नाम है। जैसे माया, अविद्या, जड़, मोहिनी, प्रकृति, वासना, ये सब भगवान की शक्ति के नाम है। ये अब भेद कैसे है? कार्य अनुसार। जो जीव को मोहित कर रही है वो कौन सी हुई? मोहिनी। सुर को आवृत कर रही है कौन सी हुई? अविद्या। ये सब उन शक्ति के नाम है। ऐसे कार्य भेद से भगवान की एक ही शक्ति। तो यहाँ तात्पर्य कहने क्या है? दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, सार ये लेना है। भगवान की एक ही शक्ति कार्य भेद से अनेक नाम धारण करती है। तो मतलब ये हुआ, जितनी जगत में शक्ति है, लक्ष्मी है, देवी है, कोई भी उमा रमा, सत्ता सची, चंदा रुक्मिणी, राधा अवतार सबे आमनाय मतलब आमनाय मतलब वेद। आमनाय किसे कहते हैं? वेद को वेद कह रहे हैं। उमा पार्वती, रमा लक्ष्मी, सत्यभामा, शची, जितने भी हैं कौन है? राधा अवतार। आमनाय वाणी कौन वाणी कह रही है? आमनाय। आमनाय मीन्स वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। उसी प्रकार से जितने भी नाम है जगत में देवी हैं, तो सिद्ध यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला? किसी की निंदा नहीं करनी है। जो माया है उसकी भी निंदा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है तो भगवान की शक्ति का स्वरूप एक है, समझे क्या नहीं? और जैसे किसी भी कर्मचारी की निंदा नहीं करनी है। जो जेलर है पीट रहा है कैदियों को, उसकी निंदा नहीं करनी। वो पीटने के पैसे मिल रहे हैं। जो फांसी चला रहा है वो भी कर्मचारी है ना गवर्नमेंट का, उसे भी निंदा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? वो भी गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा है, बस अलग है। वो कार्य निकृष्ट कार्य कर रहा है, परंतु उसके द्वारा ही वो भगवान की गवर्नमेंट की सेवा कर रहा है। सब जितने भी कर्मचारी की सेवा किसी कर रहे हैं? गवर्नमेंट की सेवा कर रहे हैं, सरकारी सेवा कर रहे हैं। तो कोई निंदनीय कैसे हो सकता है? उसी प्रकार से जितनी भगवान शक्तियां हैं सब की सब किसी न किसी रूप में
भगवान की जो महालक्ष्मी उनके ही स्वरूप है, कोई भी निंदनीय नहीं है। उसी प्रकार से जितने देवता इत्यादि भगवान के सब विभूति है, किसी निंदा नहीं करनी चाहिए। करेंगे तो अपराध, तो निंदा किसकी हो जाएगी? यदि हम मंत्री की निंदा करेंगे, निंदा किसी को हो जाएगी? राजा की। भाई राजा ने उसको नियुक्त किया ना, है? तो कैसे निंदा कर सकते किसी? जब नियुक्त राजा ने कर रखा है, तो जब उसे नियुक्त कर रखा है, उसी निंदा करते हैं तो दोष कहाँ पर जाएगा? वो दोष कहाँ जाएगा? दोष चला जाएगा राजा, दोष कहाँ जाएगा? राजा में चला जाएगा, निंदा उनकी हो जाएगी। इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी है। अरे देवी भक्ति क्यों करते हो? अरे जो चंडी, अरे काली, अरे तो तामसिक है। नहीं, सब उनको जो कार्य देगा वो कार्य कर रही है। वो है ना, प्रश्न पूछेंगे मुझे, पूछ भगवान से। चलो भाई, हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, क्या बोला? ये बोलना था कि किसी वैष्णव ने कहा कि जब कोई मठ में नया ब्रह्मचारी आता है तो उसको भी वांछा कल्पतरु कहते हैं, प्रणाम करते हैं। तो क्या हुआ? भगवान की देवी देवता है, उनका जब मंदिर मिलता है तो हम वहाँ पे सर नहीं झुकाते हैं। क्यों नहीं झुकाते हैं? झुकाना चाहिए। फिर मैंने बोला कि उस समय हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। क्यों नहीं झुकाने में क्या समस्या है? बेशर्ते वो मंदिर प्रतिष्ठित हो। अब किसी ने अपना पेट भरने के लिए देवी मूर्ति सामने लगा दी, उसी को प्रणाम करें? देवी का है वो? शिव जी हम प्रणाम नहीं करते? भुवनेश्वर शिव प्रणाम नहीं करते हैं? दर्शन करने जाते हैं? अपनी मूर्ति खड़ी कर दी मैदान में, शिव जो हो नहीं रही है, तो वहां शिव वो देवी है ही नहीं है, वो तो मूर्ति पत्थर की, उसी को प्रणाम करेंगे? प्रणाम करो। अभी हाथ में माला है, भगवान का नाम हरे कृष्ण हम कर रहे हैं। हाँ, सिर झुका दिया दो, सिर झुका दो, देवी झुका दो, हरे कृष्ण देवी, हरे कृष्णा। नहीं, मेरा ऐसा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम जब भगवान हरे कृष्ण भगवान का नाम दे ही रहे हैं, तो भी वो मूल में तो राधा कृष्ण है, तो उनकी आराधना करने से सबकी आराधना तो सबका समान हो गया। हाँ, तो फिर बाद में यहाँ वक्त हम ध्यान दें। क्यों? जब तू समझा को तो वैष्णव गुरु जी आ गए तो वहीं पर सोचेगा क्या क्या क्या, क्या समस्या है? वो माला गले में टांग लो, उस समय माला गले मंदिर गले टांग लो। सूर्यकांत में क्या जा रहा है? समझा कि नहीं फिर आधी माला हम कैसे करेंगे? एक्स्ट्रा करनी पड़ जाएगी आधी माला। हाँ, क्या मान करके? मैं प्रभु की विभूति है, परंतु मंदिर प्रतिष्ठित मंदिर होना चाहिए। नहीं कि किन्हें खड़ा कर दियो, खड़ी कर दियो देवी, वैष्णो देवी पकड़ लो, क्या वैष्णो देवी खड़ी कर दी, क्या था? उसको नहीं करना, उसे नहीं करना। क्यों करोगे? मत करो ना, आप क्या रुको, डर लगता है कि अपराध में हो जाए। डर लग रहा है तो क्या समझो, हमारे राधा जी का ही एक विभूति। क्या है ये? क्या है? क्रोध स्वरूप।